गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। जैसा कि हम बताए थे 24/3/2024 आज से ही जो है ना क्लास 9th का 10th का 11th का 12th का मैथमेटिक्स का वीडियो जो है ना अपने इस चैनल पे गुरुजी रिसर्च सेंटर पे कंटिन्यू आते रहेगा। तो आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले समय में जो भी मैथ का जो वीडियो आएगा वो आपको सपोर्ट करेगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 3 है, क्लास 9th का ही है। चैप्टर 3 का हम इसमें जो है ना चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आज हम लोग उसी को स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में पहले पॉलिनोमियल आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पॉलिनोमियल के बारे में समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता है क्या है। पॉलिनोमियल नथिंग बट कुछ होता नहीं है, आप उसके बारे में सिर्फ याद रखिएगा कि पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2। इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा, an(x⁴n) होगा। एक चीज़ मेजर याद रखना है कि इसका पावर जो होता है वह कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन नहीं होगा और ना ही निगेटिव में होगा और ना ही निगेटिव होगा, यही याद रख लेना है। तो आपको देख करके पता चल गया कि इस तरीके के फॉर्म है, तो आप विजुअलाइज देख सकते हैं कि x+7 जो है एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह जो है ना आपके पास x² + 7x + 12 ये भी जो है ना एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये जो है आपके पास x³ + 6x² + 7x + 9 ये भी जो है ना आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रख लेना है, इसी पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल का टाइप जो होता है अलग होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो है ना चैप्टर 2 जो है ना पॉलिनोमियल जो स्टार्ट करेंगे वहाँ पे टाइप को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसका जनरल फॉर्म a0x0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 इस तरह से चलता हुआ चला जाएगा और लास्ट में an(x⁴n) हो जाएगा, जो कि आपका पॉलिनोमियल है। इस तरह से जो विजुअलाइज आपको दिख रहा है, इस तरह का एक्सप्रेशन वगैरह दिखेगा, ये पॉलिनोमियल होगा। एक चीज़ हम इसी वीडियो में जान जाएंगे कि डिग्री क्या होता है। इस एक्सप्रेशन में x का जो है हाईएस्ट पावर कितना है, तो x का पावर कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 1 है। तो आप याद रखेंगे कि इसका डिग्री जो हो गया 1 हो गया। इस एक्सप्रेशन में देखेंगे कि x का जो है ना हाईएस्ट पावर क्या है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो हम बता सकते हैं कि इसका डिग्री जो होता है वह जो आपका होगा 2 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी जो है ना इस पॉलिनोमियल में देख लीजिए कि x का हाईएस्ट पावर कितना है, तो x का हाईएस्ट पावर 3 है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें जो है ना इसका डिग्री 3 है। डिग्री कितना है, 3 है। आप देख सकते हैं कि डिग्री जो है ना वह एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल पर डिपेंड करता है, डिग्री अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग जानते हैं फैक्टर। इस तरीके से जो है ना अब हम लोग जो है ना फैक्टर के बारे में समझेंगे कि फैक्टर क्या होता है। तो पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल है। वी से दैट हम कह सकते हैं कि क्यू एक्स इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्यू एक्स अगर पी एक्स का फैक्टर है, इसका मतलब इफ़ क्यू एक्स डिवाइड्स पी एक्स एग्जैक्टली, मतलब क्यू एक्स से अगर हम डिवाइड दें तो पी एक्स पूरी तरह से कट जाए। मतलब आप देख लीजिए क्वेश्चन इस तरह का आपके पास है, x+4 इज ए फैक्टर ऑफ x² + 7x + px। तो आप इसको क्यू एक्स कंसिडर कीजिए, ठीक है, और इसको जो है ना पी एक्स कंसिडर कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये पूछ रहा है कि x+4 जो है ना इसका फैक्टर है कि नहीं। अगर हम इससे इसमें डिवाइड देते हैं, पूरा कट जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये जो है ना इसका फैक्टर है। ठीक है, तो आप चलिए करके देख लेते हैं। आपके पास x² + 7x + 12 है, इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं x+4 से। x+4 से x² लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीपल करना होगा, तो x से मल्टीपल करना होगा। तो x से जब मल्टीपल यहाँ पे करेंगे तो x² + 4x हो जाएगा। इसके बाद घटाते हैं तो घटा दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 7x में से 4x गया तो कितना बचेगा, 3x बचेगा और +12 है। ठीक है, फिर अगली बार क्या करना है हमको, 3x लाने के लिए इसमें कितना से मल्टीपल करेंगे, जो 3x आ जाए, तो मतलब 3 से मल्टीपल करना हो क्या चीज़, तो +3 आ जाए, मतलब हम +3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3 से अगर हम मल्टीपल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 से 4 में करेंगे 12 हो जाएगा। मतलब ये माइनस ये और ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 0 हो गया। तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो चुका है कि यह जो है ना इसका फैक्टर है। क्यों फैक्टर है, क्योंकि इससे इसमें डिवाइड दिए हैं तो रिमाइंडर 0 आ गया है
पूरा पूरा कट गया है, मतलब x+4 x² + 7x +12 का फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में मेरे अंदाज से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हम जो है ना हम लोग बात कर लेते हैं, सॉरी फैक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो है हम लोग फैक्टराइजेशन के बारे में बात करेंगे। फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो यहाँ से देख लीजिए। फैक्टराइजेशन टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल। हमारे पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा, उस पॉलिनोमियल को अगर मल्टीपल के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर देते हैं तो वह फैक्टराइजेशन होगा। एक चीज़ का और ध्यान देखना है कि ईच डिग्री ऑफ लेस देन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जैसे आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है ऊपर के स्टेटमेंट के हिसाब से, टू एक्सप्रेस ए गिवन पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में कर दिए, अगर आप इसको मल्टीपल करते हैं तो यही आ जाता है। दूसरी बात, यहाँ से जो स्टेटमेंट है कि ईच ऑफ डिग्री, मतलब इसकी बात कर रहे हैं प्रोडक्ट वाले में, ईच ऑफ डिग्री लेस दैन दैट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसमें जो डिग्री होगा इसके डिग्री से लेस होगा। देखिए यहाँ पे इसका डिग्री 2 है और यहाँ पे इसकी डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो इसका डिग्री जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस सभी का डिग्री 1 हो जाएगा और इसका डिग्री जो है वह 2 हो जाएगा। तो आई होप, हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ विशेष है। अब इसके बाद जो है ना इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। ये वीडियो आपको किस तरह का लग रहा है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। आप कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा। पूरे क्लास 9th का मैथमेटिक्स और क्लास 10th का और क्लास 11th और 12th सारा मैथमेटिक्स इस पे आएगा आपका, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, किस तरह का ये वीडियो लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, इसके बाद है हम लोग जो है ना क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जो है ना इसमें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन पे अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग जो है ना इसमें चैप्टर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन करने से पहले जो है ना कुछ इसके फार्मूला के बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह, सम फार्मूलाज, कुछ जो फार्मूला है उस पर हम लोग देख लेते हैं। ये आपके पास है पहला, a+b का होल स्क्वायर, आपको a² + b² + 2ab, कुछ फार्मूला है ये कि काफ़ी सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा, आप इसको याद रखेंगे। a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab है। उसके बाद थर्ड है a + b का होल क्यूब, याद रखेंगे, a³ + b³ + 3ab × a + b। उसके बाद है फोर्थ फार्मूला है आपके पास a - b का होल क्यूब, आप a³ - b³ - 3ab × a - b। ठीक है, कुछ और फार्मूला है ये लिख लीजिए, a + b का होल, सॉरी a + b + c का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये सब फार्मूला है जो कि आपको फैक्टराइजेशन में बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, कुछ फार्मूला एक और है, 2-3 और है, लिख लीजिए। a² - b², इसको आप लिख सकते हैं a + b × a - b, इस तरीके से। अब नहीं लगता है कि कुछ बचा हुआ है। और अब जैसे जैसे चैप्टर में चैप्टर में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फार्मूले आएंगे उसके हिसाब से जो है ना हम लोग देख लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला आप माइंड में रखेंगे और इसको याद रखेंगे। अब हम लोग जो है ना इसके चैप्टर के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9x² + 12xy, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए इसको क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। क्या करना है, फैक्टोराइज करना है। तो फैक्टोराइज करना है मतलब इसको जो है ना प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। फैक्टोराइज करने का मतलब है कि जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको जो है ना प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने के लिए पहले आप कॉमन निकालिए कि क्या क्या कॉमन निकल सकता है। अगर हम x कॉमन निकालते हैं तो x यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा, तो x कॉमन निकल जाएगा।
अब डिजिट पे नंबर पे हम सोच लेते हैं तो नंबर में 3 निकल सकता है, 9 में से 3 निकल जाएगा तो 12 में से भी 3 निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आप कुल मिलाकर के 3x अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 3 और x बचेगा, प्लस यहाँ पे 4 बचेगा और x निकल गया तो आपके पास सिर्फ y बचा। इस तरह से आपका फर्स्ट का ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 18x² y माइनस 24x y z। इसमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है? तो पहले हम x पे सोच लेते हैं। x यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो x कॉमन निकाल लीजिए। अगर आप सोचिएगा कि x² कॉमन निकालते हैं तो x² यहीं से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकल पाएगा, मतलब x² नहीं निकाल सकते। कॉमन जब भी निकलेगा सेम चीज़ में से निकलेगा तो लेस देन वाला ही निकलेगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ही निकलेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x में सोचिए तो x कॉमन निकल जाएगा, y में देखिए तो y कॉमन निकल जाएगा, z है नहीं, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मतलब अब हम लोग ना नंबर पे सोचते हैं। 18 और 24 है, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? तो आप 6 निकाल सकते हैं, ठीक है। 6 निकालिएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। अगर 8 निकालते हैं तो यहाँ से निकलेगा 8 3 24, यहाँ से नहीं निकल पाएगा। अगर 9 निकालते हैं तो 9 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। 3 के बारे में सोचते हैं तो 3 से यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा। निकलने के बाद 3 के निकलने के बाद भी 3 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो हम लोग कॉमन निकालने के समय पहले देख लेते हैं मैक्सिमम क्या कॉमन निकल सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग 6 तो कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। इस x के हिसाब से देखें तो क्या कॉमन निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। इस y के लिए क्या कॉमन निकाल लेंगे, तो y निकाल लेंगे। मतलब अब अपने पास क्या बचने वाला है, 6 यहाँ से निकल गया 18 में से, मतलब अंदर में 3 बचेगा। x² है, x कॉमन बाहर निकल चुका है तो x बचेगा। y है, y कॉमन निकल गया, कुछ नहीं बचेगा। माइनस है तो माइनस है, ठीक है। 24 है, 6 कॉमन निकल चुका है, मतलब 4 बचेगा अंदर में। x है, x कॉमन निकल चुका है, मतलब नहीं बचेगा कुछ। y है, y ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, यानी नहीं निकलेगा। उसके बाद क्या बचेगा, z बचेगा, तो z ही रह जाएगा, यानी आपका आंसर ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ना थर्ड क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपका है 27 AQ 27 AQ BQ माइनस 45 A4 B², ठीक है। यहाँ से क्या निकल सकता है सोचिए। पहले हम ए और बी में देख लेते हैं कि ए और बी में आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं। देखिए, A3 कॉमन निकाल सकते हैं। A3 जब निकालेंगे तो यहाँ से ऑलरेडी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे A4 है। जब 4 है तो A3 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से B और B² B3 और B² में देख लीजिए पावर में, तो B3 अगर कॉमन निकालते हैं तो सिर्फ यहाँ से निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा। इससे अच्छा है कि आप B² कॉमन निकाल लीजिए कि यहाँ से भी निकल जाएगा और यहाँ से भी निकल जाएगा। मतलब पता ये चला कि A में हम A3 कॉमन निकालेंगे और B वाले में B² कॉमन निकालेंगे, ठीक है, क्लियर। अब 27 और 45 बच गया, मतलब 27 और 45। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 और 9 5 45। तो देखिए, इसके हिसाब से देखें और इसके हिसाब से तो 9 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। इसके हिसाब से और इसके हिसाब से देखें तो आपके पास A3 निकल जाएगा। इसके हिसाब से और इसके हिसाब से देखें तो क्या होगा, B² कॉमन निकल जाएगा। मतलब यहाँ से इस वाले में देखिए 9 चला गया, निकल गया कॉमन, तो 3 बचा। AQ निकल गया, नहीं बचा। B² यहाँ से निकल गया, मतलब 1 B बचा, माइनस यहाँ से फिर 9 कॉमन निकला तो 5 बचा अंदर में। A3 है, A4 यहाँ पे, A3 कॉमन निकल गया तो A बचा। यहाँ पे B² यहाँ से कॉमन निकल गया तो B² निकले, मतलब कुछ नहीं बचा। तो आपके पास यही हो गया। और फैक्टराइज बोले थे ना कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन रहेगा उस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, एज ए प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। और ईच ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका डिग्री एक्सप्रेशन के डिग्री से लेस होगा। यहाँ पे ए का डिग्री, यहाँ पे जो है इसका डिग्री देख लीजिए। चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये दिया हुआ है 2a इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3b इंटू एक्स प्लस वाई। इसको देखने से आपको क्या पता चलता है कि एक्स प्लस वाई यहाँ भी है और एक्स प्लस वाई यहाँ भी है, मतलब एक्स प्लस वाई आप कॉमन निकाल सकते हैं।
तो देखिए एक्स प्लस वाई अगर हम यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो एक ब्रैकेट आएगा, एक्स प्लस वाई यहाँ से निकल गया, एक्स प्लस वाई यहाँ से निकल गया। जब एक्स प्लस वाई यहाँ से निकल गया तो क्या बचा, 2a बचा माइनस, और यहाँ से एक्स प्लस वाई निकल गया तो क्या बचा, 3b बचा। मतलब मेरा जो आंसर हो गया एक्स प्लस वाई और क्या हो गया 2a माइनस 3b, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इसको देखने से आपको क्या पता चलता है कि यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर मेरा कॉमन निकलने वाला है। ठीक है, फिर इसमें 2x और 4y में देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि 2 कॉमन निकलने वाला है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के देखिए तो मेरे पास 2 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन निकलने वाला है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल देते हैं तो क्या होगा, 2 यहाँ से कॉमन निकल गया तो अंदर में क्या बचा, ये x बचा। क्यों, क्योंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी कॉमन निकल चुका है, ये 2 भी कॉमन, यानी ये 2 और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन निकल चुका है, मतलब x बचा तो x लिख दिए। प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकल चुका है तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नहीं होगा, और यहाँ से 2 भी कॉमन निकल चुका है तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचेगा और 2 बचेगा और y बचेगा। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2y, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6, x इंटू ए माइनस 5 प्लस वाई इंटू 5 माइनस ए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है कि यहाँ पे a माइनस 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 माइनस ए दिया हुआ है। मतलब अगर हम बता देते हैं a माइनस 5 यहाँ पे है और 5 माइनस ए, अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं तो ये जो है, अगर हम इस चीज़ को इस एक्सप्रेशन के बारे में देखें 5 माइनस ए है, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 5 माइनस में हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मतलब माइनस जब कॉमन निकलेगा तो अंदर में a को इस तरह से लिख देते हैं और 5 को ऐसा लिख देते हैं। मतलब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन माइनस कॉमन निकाल करके लिखेंगे। वही काम यहाँ पे करना है। x दिया हुआ है, a माइनस 5 रहने देते हैं, प्लस है, यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, y तो है ये है, इस चीज़ को जो है ना हम लिख देते हैं इस तरह से, माइनस a माइनस 5। ठीक है, उसके बाद देखिए x a माइनस 5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, y रहेगा और ये क्या रहेगा, a माइनस 5 रहेगा। मतलब आप देख सकते हैं कि अब a माइनस 5 यहाँ भी हो गया और a माइनस 5 यहाँ भी हो गया। मतलब a माइनस 5 आप कॉमन यहाँ से निकाल सकते हैं तो a माइनस 5 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, x माइनस वाई, x माइनस वाई। इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा ये होगा a माइनस 5 और x माइनस वाई, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 6 इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है, तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब इस प्लेस पे जो जहाँ पे a प्लस बी है यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखिए 4a प्लस बी यहाँ पे है, 6a प्लस बी जो है ना 2 टाइम्स इस तरीके से, मतलब a प्लस बी यहाँ से कॉमन निकल सकता है और a प्लस बी यहाँ से निकल सकता है, और इस 4 और 6 में से 2 कॉमन निकल सकता है। तो मेरे पास क्या पता चला कि 4 6 को देखिए तो 2 कॉमन निकल गया। ठीक है, a प्लस बी और a प्लस बी 2 टाइम्स लिखा हुआ, मतलब a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी कॉमन हो जाएगा। तो अब बताइए क्या बचेगा, a प्लस इतना कॉमन हो गया तो बचा क्या, ये बचा यहाँ पे 2, अगर यहाँ से निकल गया तो 2 बचा, क्योंकि a प्लस बी तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, बच गया माइनस, यहाँ से 2 अगर कॉमन निकल गया 6 में से तो 3 बचेगा, 3। यहाँ a प्लस बी 2 टाइम्स से, मतलब इस तरीके से एक बार कॉमन निकल चुका है, मतलब ये हट चुका है, मतलब क्या बचा हुआ है, एक बार a प्लस बी बचा हुआ है, a प्लस बी है। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 इंटू ए प्लस बी है, देखिए इसके बाद क्या करते हैं, 3 हो गया, 2 हो गया, माइनस इसको मल्टीपल करेंगे, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 3b हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, और ये जो हो गया
2 माइनस 3a माइनस 3b, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास हो गया, यहाँ से देखिए क्या कॉमन निकलने वाला है। 3a माइनस 2b का होल स्क्वायर है, 3a माइनस 2b दिया हुआ है, मतलब 3a माइनस 2b यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, 3a माइनस 2b। एक बार आप फुल एक्सप्रेशन से इस क्वेश्चन को बता देते। ये क्वेश्चन लिखा हुआ एक्चुअल में ऐसे है, 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b माइनस 10, 3a माइनस 2b। इस क्वेश्चन को इस तरह से कंसीडर कीजिए तो क्या पता चलेगा, 3a माइनस 2b यहाँ भी है, 3a माइनस 2b यहाँ भी है। चलो भाई, तो 3a माइनस 2b कॉमन निकाल लो, ठीक है। उसके बाद इस 8 के बारे में सोचो और 10 के बारे में, तो कितना कॉमन निकलेगा, 2 निकल जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ से भी निकल जाएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा, तो हम 2 यहाँ से भी निकाल लिए। तो यहाँ से जब 2 निकल गया तो 4 बचा, यहाँ से ऑलरेडी ये कॉमन निकल चुका है, तो क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो मतलब 3a माइनस 2b है। यहाँ पे सोच लेते माइनस है, ठीक है, ठीक है, 3a माइनस 2b यही है, यहाँ पे 3a माइनस 2b। उसके बाद देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से अगर 2 निकल गया तो 5, ठीक है, ये तो ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हो गया, 3a माइनस 2b, ये 2 है यहाँ पे लिख देते हैं, और अंदर में जो बचा हुआ है क्या है, तो इस तरीके से, मतलब ये मल्टीपल हो जाएगा, 4 3 जा 12 a हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8b हो जाएगा, और ये -5 है, ठीक है। मतलब आपके पास जो आंसर हो जाएगा 2 3a माइनस 2b, उसके बाद 12a माइनस 8b माइनस 5, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझा देते हैं। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। आप इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ऊपर पावर 2 है, मतलब ये चीज़ 2 बार है, तो एक बार यहाँ एक बार यहाँ लिख दिया, माइनस है तो माइनस है, 10 है तो 10 है, ये दिया हुआ है तो ये दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए 3a माइनस 2b यहाँ भी है और 3a माइनस 2b यहाँ भी है, तो 3a माइनस 2b कॉमन हो सकता है, तो कॉमन निकाल दिए। इस 8 और 10 को देखिए तो यहाँ से पता चलता है कि 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 भी निकाल दिए। तो अब मेरे पास कॉमन क्या निकल गया, 3a माइनस 2b और 2 निकल गया। तो इस एक्सप्रेशन में देखिए 3a माइनस 2b कॉमन निकल गया, मतलब ये अब नहीं है, तो क्या बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो लिख दिए। उसके बाद 2 जब कॉमन निकला हुआ है यहाँ से 8 में से, तो 4 यहाँ बचा हुआ है, तो 4 यहाँ लिखा हुआ है, माइनस है माइनस है। उसके बाद देखिए 2 जब कॉमन निकला हुआ है तो 10 का क्या हो गया, 5 हो गया, और ये ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है। अब क्या हो गया, यहाँ पे ये है आपके पास, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, तो मल्टीपल कर दिए, 4 से 3 में किए 12 हो गया, माइनस 8 भी हो गया, और -5 हो गया। अब इस तरीके से आपका ये आपका आंसर हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो, समझ में नहीं आया होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन का नंबर बताएंगे, हम जो है ना फिर से उस क्वेश्चन को बना करके फिर से एक बार अपलोड करके देखेंगे और समझाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया। ये जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं किस तरह से बनेगा। देखिए ये दोनों क्वेश्चन, पहले जो है ना क्वेश्चन को आप विजुअलाइज करके देखिए कि क्या क्या कॉमन निकलने वाला है। देखने से ही पता चलता है कि x प्लस वाई यहाँ पे है और x प्लस वाई यहाँ पे है, तो x प्लस वाई कॉमन निकल जाएगा। इस x और यहाँ पे आप सोचिए तो यहाँ से x निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ भी x स्क्वायर है। मतलब आपको क्या पता चला कि x प्लस वाई और x कॉमन निकल रहा है, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद बड़ा सा ब्रैकेट दीजिएगा, x प्लस वाई कॉमन निकल गया और x निकल गया। x जब निकल गया कुछ नहीं बचा, यहाँ से x प्लस वाई का क्यूब है, x प्लस वाई एक बार निकल गया, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर बचा, लिख दिए। माइनस है माइनस है, x यहाँ से निकल गया, तो मतलब क्या बचा 3, और क्या बचा x स्क्वायर है, तो मतलब क्या बचेगा, एक x और बचेगा, और क्या है y है तो y बचेगा, ठीक है, क्योंकि x प्लस वाई यहाँ से ऑलरेडी कॉमन निकल चुका है। चलिए तो अब क्या करना है, x रहने देना है, x प्लस वाई हो गया। उसके बाद इसका जो सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपको पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस ये 3xy दिया हुआ है।
मतलब x हो गया, x प्लस वाई हो गया, इसका जो हो गया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया, 2xy है, 3xy खर्च है, मतलब माइनस एक्स वाई हो गया। मतलब इसका जो आंसर हो गया x इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमें कमेंट में करके बताएंगे, ताकि कमेंट को हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किसका क्या प्रॉब्लम है। आप जो है ना इस चीज़ को समझने के लिए मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, आपको ये चीज़ भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना टाइप थोड़ा सा अलग है। एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10 है, मतलब देखिए 4 पार्ट में बटा हुआ है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट। अब दो पार्ट का पेयर लगा लीजिए, इसका। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा, यहाँ से देख करके पता चलता है एक्स स्क्वायर यहाँ पे थे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा प्लस है एक्स स्क्वायर निकल गया 2 बचा। यहाँ पे सोचिए क्या बचे निकलेगा कॉमन, तो 5 निकलेगा, प्लस दिया हुआ है 5 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा, एक्स बचा और प्लस 2 बचा। अब बताइए इसमें किस तरीके से होगा, तो देख नीचे पता चलता है कि एक्स प्लस 2 यहाँ पे है, एक्स प्लस 2 यहाँ पे है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 को कॉमन निकालेंगे। एक्स प्लस 2 को जब कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस 5 बचेगा। अब क्या बचेगा, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस तरीके से आपका आंसर हो गया। इस तरीके से जिस तरीके से हम बताए थे कि 24/3/2024 से मेरा जो है क्लास 9th और क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12th का वीडियो आएगा, तो वीडियो आया है आज जो है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका है जो लगभग होली के 1-2 दिन के बाद से जो है ना कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा। आप हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए और कंटिन्यू वॉच करते रहिए, ताकि आपका मैथमेटिक्स में किसी भी तरह का डाउट नहीं होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट करके, और नंबर भी दे दिया जाएगा, आप नंबर के थ्रू आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।